आदाब नाज़रीन, मैं मुस्कान परवीन न्यूज़ मोमेंट से आपका इस्तकबाल करती हूँ। न्यूज़ मोमेंट उर्दू में। तो चलिए बढ़ते हैं आज की अहम खबरों की तरफ। कांग्रेस ने रहमत नगर में अहले सुन्नत कमेटी को कंबल तकसीम पर एतराज किया। मालूम हुआ कि नौजवान अहले सुन्नत कमेटी ने रहमत नगर में दर्जनों कंबल तकसीम किए हैं। जब इलेक्शन की तारीख का ऐलान किया जाता है तो ये इलेक्शन कमीशन की कवायद के खिलाफ है। मिस्टर हरजीत सिंह ने पश्चिम बर्दवान के कारगुजार सदर ने कहा है वो इंतखाबी कवायद की इस संगीन खिलाफ वर्जी के खिलाफ इलेक्शन कमीशन से शिकायत करेंगे। लगातार खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। TVS प्ले स्मार्ट प्ले अ पिक इंडिया फर्स्ट स्कूटर PSJ TVS आसनसोल। मोबाइल नंबर 8695607709। लैंड माफिया जिंदा लोगों को मुर्दा बताकर जमीनें बेच रहा है। जैसे ही ICL में तोसी के मंसूबा की इत्तला मिली, सलानपुर के इलाके में बारदोदी संगरी लैंड माफिया कबाइलों की ज़मीनों पर कब्ज़ा करने के लिए सरगर्म हो गए। लैंड माफिया जिंदा लोगों की ज़मीनों को मुर्दा कर फ़रोख्त कर रहा है। एक एक करके इनकी ज़मीनों की रजिस्ट्री इन्हें बताए बगैर की जा रही है। महकमा आज़ादी और आज़ादी अहलात में इस तरह की कई शिकायत दर्ज हुई। सलानपुर के BLR और शोभिक ठेकेदार ने कम से कम 10 मौजूद के नाम पर सलानपुर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। इन्होंने महकमा के ADM को बताया कि कबायली अराजी के रजिस्ट्रेशन फर्जी तरीके से किए जा रहे हैं। अदालत ने इसे 5 दिन का पुलिस रिमांड में दिया है। सरकारी ज़राए के मुताबिक पुलिस ने अविनाश सुरेन भारभुई गांव के रहाई प्रदीप बोरी और दीवान मुंडी और नीमा मंडी को सलानपुर थाना इलाके से गिरफ्तार करके आसनसोल की अदालत में भेज दिया। इब्तदाई तौर पर पुलिस ने इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। जान लीजिए कि ACL सलानपुर, बासुदीपुर, पहाड़पुर, मनोहार, फुलबेरिया, समदी और मोहनपुर के इलाकों में 10 मौजू में कोयले की नई कानों की तोसी के लिए ज़मीन ली गई। ये बात कही गई या तो ज़मीन का मालिक मर चुका है या ज़मीन के मालिक को इत्तला नहीं दी गई। तमाम मिसाल के तौर पर इस मामले में पुलिस को मालूम हुआ कि अविनाश ने अपने साथियों की मदद से बंगला माझी और संगली मजमीन नामी 2 लोगों के मदद जाहिर करके अपनी ज़मीन मरमूर नामी शख्स को फ़रोख्त कर दी थी। BLR ज़राए के मुताबिक इस काम के लिए इब्तदाई तौर पर ज़मीन के मालिक मकान को फैमिली चार्ट समेत तमाम मालूमात पंचायत सरबराह को देनी होती है। लैंड माफिया ने सरदार से जेली फैमिली चार्ट के लिए कारनामा अंजाम दिया। पुलिस ने मामले की तहकीकात शुरू कर दी है। दिस न्यूज़ स्पॉन्सर्ड बाय इंडिया इंटरनेशनल स्कूल। वार्ड नंबर 63 के साबिक डिप्टी मेयर तबस्सुम आरा का आज एक खुसूसी इंटरव्यू लिया गया, जो वार्ड नंबर 63 से इलेक्शन लड़ रही हैं, लेकिन वो अपने तरक्की कामों की बुनियाद पर जीतने का दावा कर रही हैं। इंटरव्यू ये है। मेरा नाम तबस्सुम आरा, आसनसोल म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की एक्स डिप्टी मेयर। आज मैं आज़ाद उम्मीदवार वार्ड नंबर 63 से आज़ाद उम्मीदवार इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हूँ। आपने क्या क्या काम किया? कैंडिडेट बने तो लोगों से जब वोट मांगा तो लोगों से मैंने वादा किया था कि आप हमें जिताए तो हम आपको इस वार्ड की तरक्की करेंगे। इस वार्ड का जो बिल्कुल निज़ाम नहीं था, जहाँ पर तरक्की नहीं थी, लेकिन हम जिताइए, हम इस वार्ड को तरक्की में लाएंगे। तो हमारे 2015 में जीत के बाद हम डेप्यूटी मेयर बने, मुझे एक ओहदा मिला। आज इस वार्ड का आप तरक्की देखिए, हमने इस तरह से कर दिया है। 2015 से लेकर 2020-21 तक मेरे वार्ड में आज भी काम चल रहा है।
तो हमने सबसे पहला हमारा जो यह जिस रोड से आप आए हैं, इस रोड का हालत इतनी बुरी थी कि यहाँ पर पैदल चलना दुश्वार था, रिक्शा चलाने वाले के लिए हालत बुरी थी। तो हमने स्टेशन से लेकर 12 नंबर लोकल लाइन तक की रोड का काम किया। स्टेशन से लेकर सियालडंगा से लेकर आजाद नगर, हमारा 2 पोस्ट ग्राउंड, लाल बाजार तक हमने ये काम किया। दूसरा काम LED विथ पोल, जो हमने कोल्टी रेल पार को 120 LED विथ पोल दिया। हाई मास्क यहाँ पर हमने 5 से 6 लगवाए। यहाँ पर हमने 3 मैरिज हॉल बनवाया, 2 लाइब्रेरी बनवाया, एक हेल्थ सेंटर के बाउंड्री वॉल किया। एक लाइब्रेरी मेरी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम से चलती थी, जो कोरोना की वजह से 2 साल से बंद है। उस लाइब्रेरी में हमारे 300 बच्चियाँ इसमें पढ़ाई हासिल कर रहे थे। WBSC SSC रेलवे की तैयारी चल रही थी। फ्री एंड कोर्स, कोई भी पैसा नहीं लिया जाता था। हम खुद अपने खर्च से बच्चों को पढ़ाते थे। उस एकेडमी से मेरे 4 बच्चे रेलवे में आज जॉब करती, मेरे लिए बहुत फख्र की बात है। इस एरिया में मेरा एक कोल्टी मिल्लत उर्दू गर्ल्स स्कूल है, जो पूरे कोल्टी में एक ही कोल्टी मिल्लत गर्ल्स स्कूल है, जिसमें 1700 सिर्फ स्टूडेंट है। गर्ल्स स्कूल है, 1700 स्टूडेंट। इसमें टीचर की काफ़ी कमी थी। इस टीचर की कमी को लेकर हम अपने मंत्री पार्थू चटर्जी के पास गए थे। हमने उनको स्कूल का मसला बताया। सर, यहाँ पर 1700 स्टूडेंट हैं, यहाँ पर टीचर 8 से 9 है, जो काफ़ी मुश्किल होती है पढ़ाने में। तो उन्होंने इस चीज़ को सुनकर 4 टीचर यहाँ पर जल्द से जल्द यहाँ पर अपॉइंटमेंट कराया और मेरी 4 टीचर आए। इसके लिए हमने अपने पार्थू चटर्जी मिनिस्टर को तहे दिल से शुक्रिया अदा किया, अपने तरफ से, अपने स्कूल की तरफ से, अपने वार्ड के लोगों की तरफ से। इसके बाद फिर हम स्कूल के साइंस के बारे में सर से बात की। सर, हमारे स्कूल में आपने टीचर दे दिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमें यहाँ पर साइंस नहीं है सर, हमारे बच्चे के लिए आप साइंस दीजिए। तो उन्होंने फिर से साइंस के यहाँ पर इजाद किया। 2020 में शुरुआत में यहाँ पर साइंस भी दे दिए। हमने यहाँ पर एक कोल्टी मिल्लत स्कूल में हमदर्द दे दिए। हमने यहाँ पर एक कोल्टी मिल्लत स्कूल में हमदर्द पब्लिक स्कूल थी प्राइमरी बच्चों के लिए। उस बच्चे में पढ़ाई करने में काफ़ी दुश्वारी हो रही थी, क्योंकि सुबह 7:30 से 10 प्राइमरी का था, 10:30 से 4 हाई स्कूल की थी, जिसमें बच्चियाँ आ जाती थी। तो प्राइमरी स्कूल के बच्चे को जल्दी छुट्टी दे दिया जाता था 9:30 से 10 के अंदर। उस हमदर्द पब्लिक स्कूल को हमने अलादा एक ज़मीन, जो कोल्टी मिल्लत उर्दू गर्ल्स की ज़मीन थी, उन्होंने डोनेट किया था, वहाँ पर हमने बनवाया। तो इतने सारे काम हमने अपने डिप्टी मेयर के ओहदे में रहकर काम किया है। यही मेरा तरक्की, क्योंकि हमने आवाम से वादा किया था कि आप हमें जिताए, हम यहाँ के लिए तरक्की करेंगे। तो इतने सारे काम हमने किया था। माइनॉरिटी में जनरली औरतें बाहर नहीं आती हैं, लेकिन आप आगे काम किए, इसके बावजूद आपको टिकट नहीं मिला, इसका क्या कारण हो सकता है? देखिए, कारण आप एकदम समझ सकते, साफ नजर आ रहा है कि माइनॉरिटी को आगे बढ़ने नहीं दिया जाता है। क्योंकि देखिए, इस इलेक्शन में हम आज खड़े हैं इंडिपेंडेंट में, तो अपने आवाम के लिए। हमारे आवाम में गुस्सा, नाराजगी बहुत ज्यादा है। उनका कहना है कि जो 20 सालों में यहाँ पर जो हमारे विधायक उज्जवल चटर्जी है, जो कोल्टी के म्यूनसिपलिटी के चेयरमैन भी रह चुके हैं, 20 साल विधायक भी रह चुके हैं, उन्होंने आज तक कोल्टी रेल पार को इतना नेगलेक्ट किया कि यहाँ पर उन्होंने कभी देखा ही नहीं। और सबसे ज्यादा वोट हमारे कोल्टी रेल पार ने उनको जिताया है। आखिर क्यों उन्होंने नेगलेक्ट किया? वजह क्या थी? आप हमें बेवकूफ बना रहे थे। यहाँ के वोटर से सिर्फ आपको वोट चाहिए था। आप हमेशा यहाँ के लोगों को बेवकूफ बनाते, यहाँ के वोट ही चाहिए, यहाँ की तरक्की नहीं चाहिए। यहाँ का आवाम क्या तरक्की नहीं देखना चाहती, यहाँ पे हम लोग सही। दिस न्यूज स्पॉन्सर्ड बाय मोशन दुर्गापुर सेंटर। वार्ड नंबर 63 से आजाद उम्मीदवार आसिफ जमील का इंटरव्यू। एक और आजाद उम्मीदवार वार्ड नंबर 63 आसिफ जमील है। इनका इंटरव्यू ट्विंकल बर्नवाल ने लिया। चलिए देखते हैं इंटरव्यू। नमस्कार, आज हम पहुंचे हैं वार्ड नंबर 63 के आजाद उम्मीदवार आसिफ जमील के पास। आइए मिलते हैं उनसे। मेरा नाम आसिफ जमील हुआ। मैं वार्ड नंबर 63 से आसनसोल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन में बाइसाइकिल सिंबल से इलेक्शन लड़ रहा हूँ। आप एज ए सोशल वर्कर कितने दिन से इस वार्ड के लिए, अपने लोगों के लिए काम कर रहे हैं? एक्चुअली इस वार्ड के लोगों के साथ तो मैं बहुत जुड़ा हुआ हूँ, मगर स्पेशली कोविड के मोमेंट में 3 साल से मैं लोगों से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ हूँ। क्योंकि इन 3 सालों में समझिए पब्लिक इंटरेक्ट मेरा बहुत ज़्यादा हुआ है। क्योंकि कोविड में मैंने समझिए अपने जानते में हर लोगों के लिए हर
जनरेशन के वो लोगों के लिए मैं हमेशा खड़ा रहा हूँ। यहाँ तक कि मतलब ईद में मतलब लच्छा बांटना हो या कुर्बानी में तबर्रुक बांटना हो या मास्क बांटना हो या आज़ाद उम्मीदवार के ही रूप में क्यों, किसी पार्टी से आप अटैचमेंट क्यों नहीं रखते? देखिए, एक्चुअली रूलिंग पार्टी तो उनके तो बहुत से कैंडिडेट्स हैं, तो वो तो टिकट मिलेगा नहीं हमें, और बाकी कोई पार्टी यहाँ पर एक्टिव है नहीं, तो उससे अच्छा है कि निर्दलीय लड़ो और फिर फ्यूचर में देखा जाएगा कि हम रूलिंग पार्टी के साथ जाते हैं या फिर हमें आगे क्या स्टेप लेना है, वो तो जीतने के बाद हम डिसाइड करेंगे कि क्या। वोट से जीतते हैं तो आप अपने डेवलपमेंट के नाम पर अपने वोट के लोगों के लिए क्या क्या करेंगे? देखिए, जीतते हैं ये तो ऊपर वाले के हाथ में और वार्ड के लोगों पर डिपेंड करता है, मगर अभी हम वार्ड के हर मेंबर के हर घर पर जा रहे हैं और अपना एक मैनिफेस्टो दे रहे हैं। उस मैनिफेस्टो में मेरे 8 पॉइंट्स हैं जिस पर हम बेसिकली ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और उनको हम यही बोल रहे हैं कि आप मुझे वोट देकर जिताइए, ये 8 काम मैं आपको कर कर अपने वार्ड पे दूंगा। और उनको यहाँ पर मेडिकल फैसिलिटी, इतने बड़े कुल्टी कॉन्स्टिट्यूंसी में, इतनी बड़ी आबादी में यहाँ पर मेडिकल का फैसिलिटी बहुत कम है, क्योंकि अगर उसमें हम कामयाब हुए तो ठीक है, नहीं तो एटलीस्ट हम चाह रहे हैं कि कुछ डॉक्टरों का एक संगठन बैठे यहाँ पर जो फ्री में हमारे वार्ड में चेकअप करें, चाहे वीक में एक बार करें या मंथ में एक बार करें। तीसरा पॉइंट मेरा ये रहा है कि हम चाहते हैं कि यहाँ पर बहुत सी लेडीज हैं जो अपने हस्बैंड को सपोर्ट करना चाहती हैं, मगर है कि प्रॉपर चैनल नहीं है, प्रॉपर यहाँ पर है, तो उनके लिए हम कॉटेज इंडस्ट्री करना चाहते हैं, जैसे पेपर प्लेट मेकिंग, बॉल मेकिंग या नमकीन पैकिंग का। तो इससे क्या होगा कि एटलीस्ट दे विल अर्न समथिंग एंड दे विल सपोर्ट देयर हस्बैंड। चौथा पॉइंट ऐसा है कि बहुत से यहाँ नौजवान हैं जो मतलब काम की तलाश में, हुनर की तलाश में इधर उधर परेशान है, तो यहाँ पर टाटा जागता जाते हैं। तो मैं चाह रहा हूँ कि एक ऐसा टेक्निकल इंस्टीट्यूट यहाँ पर बनाया जाए जिससे यहाँ पर भी मेरे ही एरिया में, मेरे ही वार्ड के एरिया या कुल्टी के पूरे एतराफ के लड़के यहाँ पर टेक्निकल एजुकेशन पा पाए, जैसे फोरक्लिफ्ट का ट्रेनिंग हुआ, आपका इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन का हुआ, प्लम्बर का हुआ, कारपेंटर का हुआ, अच्छा फुटबॉल खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, मगर उनका टैलेंट यहाँ तक ही मतलब महदूद रह गया है। हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ के लड़के कम से कम डिस्ट्रिक्ट खेलें, स्टेट खेलें, ताकि इस स्पोर्ट्स कोटा में उनको सरकारी नौकरी मिल सके। मगर खेलना तो यहाँ के लड़के चाहते हैं, मगर यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है कि उनको उस लेवल का गेम वो खेल सके। यहाँ पर हमारे यहाँ पर एक टीबी हॉस्पिटल है, तो ग्राउंड ही सही नहीं है, और जहाँ ग्राउंड है वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो मेरी पहली कोशिश ये रहेगी कि टीबी हॉस्पिटल ग्राउंड को एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दे सकूं, ताकि यहाँ के लड़के वहाँ पर अच्छा गेम खेल सके और वो डिस्ट्रिक्ट स्टेट खेल सके, ताकि स्पोर्ट्स कैटेगरी में उन्हें गवर्नमेंट जॉब्स मिल सके। और एक मसला और एक है कि हमारे यहाँ एक लेंगड़ा होटल है, वहाँ पर एक मैरिज हॉल पिछले 35 साल से अधूरा बना हुआ है, तो हम कोशिश करेंगे कि पावर में आते ही उस मैरिज हॉल को पूरा कंप्लीट करें, ताकि वहाँ के आवाम भी ये ना बोल पाए कि 35 साल से कोई लीडर आया और कोई उसे पूरा नहीं कर पाया। तो हमारा बेसिकली आउट ऑफ मैनिफेस्टो ये 2 प्रोग्राम है जिसपे हम बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, और जीतने के बाद ये 2 प्रोग्राम पे हम पूरा ध्यान देंगे। बनपुर से सुरजीत सिंह गुप्ता के मुताबिक आसनसोल म्यूनिसिपल कारपोरेशन के इंतखाबात को लेकर जोश व खरोश है। इस सिलसिले में आज कांग्रेस ने बनपुर INTUC दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां मगरबी बर्दवान जिला कांग्रेस के सदर द्वेष चक्रवर्ती, हरजीत सिंह, प्रसेनजीत, पतौंडी तिप्ती मुखर्जी, प्रशांत पांडे, अभिजीत मुखर्जी वगैरह ने बदलियाती इंतखाबात के हवाले से कांग्रेस का मंशूर जारी किया। वो 9 मसाइल पर नुमाया तौर पर जोर देंगे। इन्होंने कहा कि न सिर्फ आसनसोल बल्कि बनपुर, रानीगंज, बड़ाकर, जमुड़िया वगैरह जैसे इलाके आसनसोल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के तहत आते हैं। इन्होंने कहा कि आसनसोल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात में अगर कांग्रेस अच्छे नताइज लाती है तो आने वाले वक्त में वो आसनसोल के साथ साथ इन इलाकों की तरक्की पर भी तवज्जो देंगे। इन्होंने कहा कि आसनसोल को भाईचारगी का शहर कहा जाता है।
अगर कांग्रेस आसनसोल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात में भारी वोटों से जीतती है तो वो आसनसोल को इस वारिस को मजबूत करने के लिए मज़ीद कोशिश करेंगी। इसी के साथ इन्होंने कहा कि हर वार्ड में वार्ड कमेटियां बनाकर बुनियादी सतह पर तरक्की काम करने जाएंगी। शिल्पांचल में पानी भरने की सूरत तसहाल से निजात के लिए गावरी नदी की सफाई पर खुसूसी जोर दिया जाएगा। फिजियोथेरेपी क्लिनिक मेल एंड फीमेल, मोबाइल नंबर 7047456855। गैर कानूनी कोयले पर पुलिस की सख्त निगरानी। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट कई दिनों से झारखंड से बंगाल में कोयले की गैर कानूनी तिजारत पर कड़ी नज़र रखे हुए हैं। इस नताजिर में डीसी वेस्ट अभिषेक मोदी ने कहा, बंगाल झारखंड बॉर्डर समेत पूरे एडीसीपी जोन के इलाके में गैर कानूनी कोयले पर कड़ी नज़र रखेगी है। पुलिस को इत्तला की है गैर कानूनी कोयले की ट्रक झारखंड से बंगाल में दाखिल हो रहे हैं। इसे हिरासत में लिया गया है। एंजल विद्या मंदिर, अ श्योर वे टू सक्सेस, मोबाइल नंबर 9932864076 8116183079। बानपुर से सृजित सिंह गुप्ता के मुताबिक स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के इस्को स्टील प्लांट बानपुर में 13 से 23 जनवरी तक इस्को लिमिट गेट से टोयला के लिए कोई दाखिला नहीं था। अभी तक इसे 31 जनवरी तक बढ़ा दिया गया है। इसी से मुताल्लिक हिदायत GMPL वर्कर्स जे बनर्जी ने जारी की है। इस दौरान सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:30 और दोपहर 2:30 बजे से 4:30 बजे तक बंद रहेगा, ताहम इतवार और तहसीलात के अलावा। Want to be a doctor? Hold the hands of an expert. Address ऋषि अरविंद नगर, बिरला रोड, कुल्टी, पश्चिम बर्दवान। मोबाइल नंबर 9832824975। उत्तर प्रदेश से सुंदराज प्रसाद के मुताबिक जीतपुर पुलिस स्टेशन में तैनात सहाफियों को सौरभ कुमार ने धमकी दी थी। मुतासरीन को कोरेज के लिए इनके इजाज़त लेनी होगी। मुतासरा तालिबात के लोआ हकीन के थाने के बाहर सहाफ़ी कोरेज कर दिया था। सहाफ़ियों के सामने पुलिस एहलकार मतकूल के भाई को गालियां देते हुए थाने के अंदर ले गए। इसे अभी अंदर डाल दिया गया है। सहाफ़ियों का इंस्पेक्टर हिरासत करने का इल्ज़ाम कोरेज के लिए इनसे इजाज़त लेनी पड़ेगी। सहाफ़ियों के कैमरों में वीडियो के ज़रिए ऑडियो रिकॉर्ड। पुलिस दबंग मुलजिमान के दबाव पर मामले को दबा रही थी। थाने में ख़वातीन की हेल्प डिस्ट्रिक्ट पर भी पुलिस बात नहीं सुन रही थी। हुकूमत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटियां महफूज के तहत मुहिम चला रही है। इंसाफ कैसे मिलेगा? बायोफिना, ड्रिंक हेल्दी स्टे हेल्दी। देश का पानी देशवासियों के लिए। फॉर ट्रेड इंक्वायरी मेल care@rkmgroup.in। कॉल टोल फ्री नंबर 1800258760। रानीगंज से पवन शर्मा के मुताबिक ACL के कस्थोड़िया इलाके के बांसरा रेलवे साइडिंग में खुदकार धूल। ईस्टर्न कोल फेडरल लिमिटेड सेपरेशन सिस्टम का जनरल मैनेजर अनिल कुमार सहाय ने इफ्तिताह किया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात को तहत आज़ादी के अमृत बरसों के तहत प्रोग्राम मुनक़द करके इस निज़ाम को इफ्तिताह किया गया। इसके आगाज़ के साथ ही इस निज़ाम का इफ्तिताह किया गया। काम करने वाले अहलकारों को धूल ज़रात से आज़ादी मिलेगी और ये सब सिर्फ ACL के सिस्टम प्रेस सागर मिश्रा के हौसला अफजाई को कोशिश से मुमकिन हुआ है, जिसमें माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ और पूरे ACL को सरबर बनाने पर वस और हौसला अफजाई की रवायत का
साइडिंग की सफाई पर जोर देने की आदत, कोयला की क्वालिटी, ये सब मुमकिन है। जनरल मैनेजर ऑटोमेटिक डिस्ट्रिक्ट सेपरेशन सिस्टम ने ऑटोमेटिक डिस्ट्रिक्ट सेपरेशन सिस्टम के बारे में बताया कि इस सिस्टम के तहत साइडिंग में 24 खुदकार पानी के छिड़कने वाले धुओं को ख़त्म करने में मदद देते हैं। इस मौके पर गेगी अफसरान गौतम गंगोली, मंजूम आलम, आसिम कुमार सोयली, मजदूर तंजीमों के कायदीन और दीगर मौजूद थे। Like, share and subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement, contact editor 956383. जमालपुर और रतनपुर के दरमियान काम को दुगना करने के लिए ट्रेनों का रेगुलेशन। आसनसोल जमालपुर और रतनपुर के दरमियान लाइन को दुगना करने के लिए प्री नॉन इंटरलॉकिंग का मंसूबा बनाया गया है। इसके नतीजे में ट्रेनों के चलाने के लिए दर्जिल इंतजामात किए गए हैं। मनखसूसी जैसे ट्रेन नंबर 13242 तक राजेंद्र नगर बनका एक्सप्रेस 24 तारीख तक 26 तारीख तक सफ़र करेगी। ट्रेन नंबर 13241 बनका राजेंद्र नगर से एक्सप्रेस 25 तारीख से 27 तारीख तक सफ़र करेगी। रास्ते की तब्दीली 13023 हावड़ा गया एक्सप्रेस 23 तारीख से 28 तारीख तक सफ़र करेगी और गया हावड़ा एक्सप्रेस 23 तारीख से 28 तारीख तक का सफ़र भैया आसनसोल झाझा किउल के रास्ते मोड़ दिया गया है और 13024 गया हावड़ा एक्सप्रेस को भी डायरेक्शन के दिनों में 4 घंटे के लिए मोड़ दिया जाएगा। ट्रेन नंबर 12245 भागलपुर यशवंतपुर एक्सप्रेस का रूट 26 तारीख को होने वाला सफ़र भैया साहेबगंज, बथुरा, रामपुर हाट, बर्धमान के रास्ते मोड़ दिया जाएगा और इसे 2 घंटे की मुद्दत के लिए भी शेड्यूल किया जाएगा। जमालपुर और रतनपुर के दरमियान काम को दुगना करने के लिए ट्रेन का ज़ाब्ता। आसनसोल जमालपुर और रतनपुर के दरमियान लाइन को दुगना करने के सिलसिले में प्री नॉन इंटरलॉकिंग और नॉन इंटरलॉकिंग कामों की मंसूबा बंदी की गई है। चुनांचा ट्रेन चलाने के दर्जिल इंतजामात किए गए हैं। हिंदुस्तान में हफ्ता की सुबह 9 बजे ख़त्म होने वाले पिछले 24 घंटों में 3,37,704 नए कोविड केस रिपोर्ट हुए। कल से 9,555 कम है। 2,42,676 बाजियाफ्तों के साथ फिलहाल फाल केस 21,13,365 है। ओमिक्रॉन केस की कुल तादाद 10,50,000 हो गई है। मरकज़ ने जुमा को कहा है कि कोविड वैक्सीनेशन बाशमुल एहतियाती खुराकन इन अफराद के लिए जिनके लैब टेस्ट में कोरोना वायरस का इन्फेक्शन साबित हुआ है, सेहतयाब होने के बाद 3 माह तक मौखर कर दिया जाएगा। तमाम रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों को लिखने एक ख़त में मरकज़ वज़ारत सहीह एडिशनल सेक्रेटरी विकास सेल ने कहा है कि कोविड बीमारी में मुब्तला अहल अफराद को एहतियाती खुराक के इंतज़ामात के सिलसिले में रहनुमाई के लिए मुख्तलिफ हलकों से दरख्वास्त मौसूल हुई है। और अब बारी है आज के SMS ऑफ द मोमेंट की। बेस्ट थिंग यू कैन डू इट स्टॉप टेलिंग पीपल व्हाट गोइंग ऑन इन योर लाइफ। आप सबसे बेहतरीन काम कर सकते हैं, लोगों को ये बताना बंद कर दें कि आपकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है। अब वक्त हो चला है आपसे अलविदा लेने का। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।